प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर की सच्चाई को आपको फिर से बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर सारी सृष्टि का एक ही मात्र मालिक है। इस सारी सृष्टि में आप जहाँ भी जाइए, आपको जो भी दिखाई देता है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। इस सारी सृष्टि में जो भी है सबका सृजनकार, सबका सृजनहार, सबका मालिक, सबका पिता, सबका खुदा और सबका सृष्टिकर्ता केवल परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर एकमात्र सच्चा है और परमेश्वर ने इंसान को बनाया है और इंसान को सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, इस सारे धरती में सारे जितने भी प्राणियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, करोड़ों करोड़ों किस्म की प्राणियां हैं, सब प्राणियों में से सुंदर प्राणी इंसान, सब प्राणियों में से सबसे खूबसूरत, ज्ञानी, बुद्धिमानी और चालाक और चतुर, बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण केवल इंसान एकमात्र प्राणी है। इंसान से बढ़कर के और कोई प्राणी ये सृष्टि, ये धरती पर और नहीं है। यह धरती में जितने भी करोड़ों करोड़ों संख्या में जीव जंतु है, और चाहे वो जल के अंदर रहने वाले प्राणी क्यों ना हो या आकाश में उड़ने वाले पक्षियाँ क्यों ना हो और जमीन में रेंगने वाले जीव जंतु क्यों ना हो, चाहे जितने भी करोड़ों करोड़ों किस्म के कीड़े मकोड़े या जीव जंतु या पशु या पक्षी है, सबसे सुंदर केवल मनुष्य है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने हाथों से अपने जैसा, अपने समानता में बनाया है। और इंसान से बढ़कर के और कोई प्राणी ये दुनिया में नहीं है। परमेश्वर को छोड़ने से और स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गीय दूतों को छोड़ने से तीसरे स्थान में आता है मनुष्य। सारी सृष्टि में परमेश्वर सबसे सुंदर, सर्वज्ञानी, दिव्य सुंदर है। और इसके बाद स्वर्ग में निवास करने वाले जो करोड़ों करोड़ों स्वर्गीय दूत, सराफ और केरूब और जो भी स्वर्गीय दूत हम देखते हैं, हम जानते हैं स्वर्गीय प्राणी, उसके बाद आता है बहुत ही सुंदर। उसके बाद इंसान तीसरे स्थान पर है, सारी सृष्टि में सबसे सुंदर प्राणी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं कि इंसान इतने बुद्धिमानी, ज्ञानी होकर के भी आज इंसान ने आज जंगली जानवर को पूजा करता है। जो जानवर ना बात कर सकता है, ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना ज्ञान और विज्ञान को समझ सकता है, जो जानवर, जो बुद्धिहीन है, जिस जानवर के पास थोड़ा कुछ तो उनके हिसाब से ज्ञान तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, इंसान के जैसा जानवर ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना कुछ चीज़ को खोज सकता है या आविष्कार कर सकता है। ज्ञान और विज्ञान जानवर से दूर है। केवल परमेश्वर ने इंसान को ही ज्ञान और विज्ञान दिया है और परमेश्वर को पहचानने का ज्ञान दिया है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, पवित्रता क्या है, अधर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है, दुष्ट आत्मा कौन है, मूर्ति क्या है, ये सारी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए, सोचने समझने के लिए जो क्षमता, जो ज्ञान और बुद्धि केवल परमेश्वर ने इंसान को दिया है। लेकिन जानवर को, जंगली जानवर को या पशु पक्षी को ये सब परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के अंदर एक आत्मा दिया है। परमेश्वर मनुष्य के अंदर एक आत्मा दिए। मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों में बनाया हुआ एक प्राणी है। तो इसलिए परमेश्वर जो मनुष्य को आत्मा दिया, इसलिए मनुष्य परमेश्वर की उपासना करता है, आराधना करता है, परमेश्वर के लिए धार्मिक मार्ग में चलता है, उत्तम काम करता है और सोचता है, समझता है कि क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, कौन सी चीज़ अपवित्र है, कौन सी चीज़ पवित्र है, ईश्वर कैसा है और अंधकार क्या है,
ज्योति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सारी चीज को इंसान ही समझता है, परखता है और जानता है, क्योंकि इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इंसान को परमेश्वर ने ये दुनिया का मालिक बनाया है, ये दुनिया को सुरक्षा देने के लिए जिम्मेदार दिया है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने इंसान को दिया है। क्योंकि अगर हम सृष्टि के बारे में अगर चिंता करेंगे तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है और पृथ्वी की सृष्टि किया है, और पृथ्वी को सृष्टि करने के बाद पृथ्वी में जीवन को दिया है परमेश्वर ने। हम देखते अलग अलग ग्रहों में, नक्षत्र में जीवन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है। पृथ्वी में जिस तरह से पहाड़, पौधे, वृक्ष, लता है, जीव जंतु है, प्राणी, अलग अलग प्राणी है, करोड़ों प्राणी है, समुंदर है, नदियां हैं, उस तरह से अलग अलग ग्रहों में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। आज तक वैज्ञानिकों ने भी खोज करके नहीं निकाला कि किसी ग्रह में पहाड़, पौधे है, पानी है, ऑक्सीजन है और इंसान निवास करता है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा उसका पता नहीं लगा पाया, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन निवास करता है। इस सारी सृष्टि में करोड़ों करोड़ों ग्रह, नक्षत्र हैं। हम जो देख रहे हैं ना, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सूर्य जो हम इंसान सोचता कि ये सूर्य सबसे बड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जो सौरमंडल में जो 8 ग्रह है उनमें से सूर्य सबसे बड़ा हो सकता है भी, लेकिन सौरमंडल को छोड़ के और जो सृष्टि है, अंतरिक्ष जो है, सारी सृष्टि जो है ना, करोड़ों करोड़ों ग्रह, नक्षत्र में परमेश्वर ने उसको भर दिया है। अनगिनत। परमेश्वर का सृष्टि का कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर का बुद्धि का कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर का पवित्रता का कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर हर एक अच्छाई में सबसे नंबर 1 है। हर एक अच्छाई में परमेश्वर नंबर 1 है। ज्ञान में, बुद्धि में, बल में, ताकत में, सामर्थ्य में, पवित्रता में, धार्मिकता में, निष्कलंक और निष्पाप में, निष्कपट में परमेश्वर सबसे नंबर 1। परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है। परमेश्वर का हर एक जो अच्छाई का जो गुण है ना, आश्चर्य है, आश्चर्य और वर्णन कर नहीं सकता। कोई इंसान परमेश्वर का प्रेम को और दया को, क्षमा को, करुणा को, परमेश्वर का जो गुण को, चरित्र और स्वभाव को कोई वर्णन कर नहीं सकता। परमेश्वर इतना सुंदर परमेश्वर, अति उत्तम परमेश्वर, अति दयालु, अति प्रेमी, अति पवित्र परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपने समानता में इंसान को सृष्टि किया अपने हाथों से, और इंसान को ये दुनिया का अधिकार को दिया है। ये दुनिया में मैंने जितने सारे जीव जंतु सृष्टि किया है, जितने सारे पशु पक्षी सृष्टि किया है, उन सारे पशु पक्षियों को तू क्या करना, तू संभलना, अर्थात तू सबके ऊपर प्रभुता करना। इस सारे दुनिया का हर एक चीज का अधिकार परमेश्वर ने इंसान को दिया, क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि को, ये दुनिया को सुरक्षा देने के लिए, ये पहाड़, पौधे, जीव जंतु, वृक्ष, लता, ये नदियां, ये समुद्र, सबको सुंदरता से देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया है। और करोड़ों करोड़ों प्राणियों में से इंसान को ही सबसे ऊंचा बनाया है। ये दुनिया में, अर्थात ये धरती में सबसे नंबर 1 प्राणी इंसान, सबसे बुद्धिमानी, ज्ञानी, क्षमता से परिपूर्ण, पराक्रम से परिपूर्ण, बल से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण और समझ से परिपूर्ण, और हर प्रकार के जो गुण है ना उसमें परिपूर्ण है, सुंदरता से परिपूर्ण है। इसलिए इंसान ही ज्ञान और विज्ञान को इस्तेमाल करता है। इंसान ही ज्ञान और विज्ञान को बनाया है। किसी प्राणी, किसी जीव जंतु पढ़ना लिखना आविष्कार नहीं किया। किसी जीव जंतु, किसी भी प्राणी या किसी कीड़े मकोड़े आज ज्ञान और विज्ञान को उद्भावन नहीं किया, आविष्कार नहीं किया, खोज नहीं किया। केवल इंसान। और इंसान जब से दुनिया में आए हैं, जब से परमेश्वर ने इंसान को दुनिया में सृष्टि किया, परमेश्वर ने अपने ज्ञान और बुद्धि दिया। परमेश्वर ने इंसान को इतना ज्ञान, इतना बुद्धि दिया है कि इंसान आज कुछ भी कर सकता है। आसमान में उड़ रहा है, अंतरिक्ष में जाके निवास कर रहे, चंद्रमा तक जाके इंसान आज पहुंच चुका है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। याद रखिएगा,
आप और मैं दुनिया का सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हमसे बढ़कर के और कोई प्राणी नहीं है। अगर आप जानना चाहते परमेश्वर की पवित्र धर्मशास्त्र में परमेश्वर ने किस तरह से इंसान को सृष्टि किया है, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास बाइबल है, पवित्र बाइबल है, तो आप निकाल सकते बाइबल का सबसे पहला पुस्तक उत्पत्ति पहला अध्याय और दूसरा अध्याय आप पढ़िएगा कि सृष्टि के वर्णन लिखा गया है। ये परमेश्वर किस तरह से पृथ्वी को बनाया है, किस तरह से सूर्य को, चंद्रमा को बनाया है, किस तरह से परमेश्वर ने रात और दिन को बनाया है, किस तरह से परमेश्वर ने यस ऋतु को बनाया है, और किस तरह से परमेश्वर ने बारिश को आज्ञा दिया है, किस तरह से परमेश्वर ने हर एक जीव जंतु को सृष्टि किया, किस तरह से जल में रहने वाले करोड़ों किस्म का प्राणियों को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि किया है, और किस तरह से जमीन में रेंगने वाले सारे के सारे जीव जंतु, करोड़ों करोड़ों किस्म का जीव जंतु दुनिया में आज जमीन में रेंगते हैं, सारे के सारे जीव जंतुओं को परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया है। उसके बाद परमेश्वर ने किस तरह से मनुष्यों को सृष्टि किया है और किस तरह से मनुष्य जाति ये दुनिया में बढ़ने लगे हैं, ये सारे के सारे दुनिया का इतिहास बाइबल में लिखा गया है। कंप्लीटली संपूर्ण एक एक करके विशेष करके विश्लेषण करके लिखी गई है। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपको फिर से परमेश्वर की सच्चाई और मनुष्य का जो महत्व, मनुष्य का जो ताकत सामर्थ, मनुष्य का जो पोजीशन, मनुष्य का जो स्तर है, उसको हम बताने के लिए जा रहे हैं। मनुष्य का मतलब उसका जो मनुष्य का जो मूल्य कितना है, मनुष्य क्या है, एक कैसा प्राणी है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ पे देखेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 से मैं पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। देखिए, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार, ये सबसे बड़ा क्वालिटी इंसान का। परमेश्वर ने जीव जंतु को इससे पहले बनाया है। मनुष्य को सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने जीव जंतु को, पशु पक्षियों को बनाया है। उसके बाद सारी दुनिया में पशु पक्षी जीव जंतु परिपूर्ण हो गया है, और उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि मैं अपने स्वरूप में, अपने समानता में, मेरे जैसा रूप दे करके मैं इंसान को बनाऊंगा, और वो इंसान दुनिया का मालिक होगा। वो इंसान सारे दुनिया में हर एक प्राणियों के ऊपर अधिकार रखेगा, हर एक जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार को रखेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह है परमेश्वर का जो जिम्मेदार इंसान को दिया है। यह इंसान का महत्व, इंसान का मूल्य। आप और मैं दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। इसलिए फिर से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं उत्पत्ति एक अध्याय का 26 आयत में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं। अपने स्वरूप के अनुसार और अपने समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अर्थात परमेश्वर जैसा सुंदर है इंसान को भी वैसा ही सुंदर करके बनाए। इस सारी दुनिया में इंसान के जैसा सुंदर प्राणी और कोई नहीं है, इंसान के जैसा खूबसूरत प्राणी और कोई नहीं है, इंसान से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ प्राणी नहीं है, इंसान से ऊपर और कोई भी प्राणी धरती पर नहीं है। ठीक है, परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार और अपने समानता में मनुष्य को बनाया, और समुद्र की मछलियों, अर्थात समुद्र के अंदर, जल के अंदर जितने भी करोड़ों करोड़ों किस्म का प्राणी हैं, सबके ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने, उनके ऊपर राज करने के लिए, प्रभुता करने के लिए, सारे मछलियों के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दिया। उसके बाद और आकाश के पक्षियों और आसमान में उड़ने वाले जितने भी करोड़ों करोड़ों किस्म का पक्षियां हैं, सबके ऊपर अपने अधिकार, प्रभुता रखने के लिए परमेश्वर ने इंसान को ये जिम्मेदार ठहराया है। उसके बाद समुद्र और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। घरेलू पशु हो या जंगली जानवर हो, जंगल में निवास करने
पशु पक्षी क्यों ना हो या घरेलू पशु या पक्षी क्यों ना हो, सबके ऊपर इंसान को अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को एक जिम्मेदार दिया कि इंसान तू सर्वश्रेष्ठ प्राणी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है। देखिए, मैं सारे सृष्टि को, सारे जीव जंतुओं को अपने वचन के द्वारा बनाया है, लेकिन इंसान तुझे मैं अपने हाथों से, दोनों हाथों से बनाया, इसलिए तू मेरा संतान है और इसलिए मैं तुम्हें सारे दुनिया का अधिकार तुम्हें देता हूं। ये दुनिया का धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती, जितने भी बहुमूल्य पदार्थ है, जितने भी बहुमूल्य चीज है, सारे जीव जंतु से लेकर के, ये पहाड़ पौधे से लेकर के, और ये वृक्ष लता, समुद्र, नदियां, झरना और सारे के सारे चीज जो सृष्टि है, उन सब का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तू इस धरती को देखभाल करना है। परमेश्वर ने इस तरह से इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने बस में कर लो, मतलब अपने अधीन कर लो। ये सारी दुनिया तुम्हारे अधीन में देता हूँ। इस सारे जीव जंतु को तुम्हारे पांव के नीचे तुम्हारे अधीन में देता हूँ। इस सारे पशु पक्षी प्राणी सबको मैंने तुम्हारे अधिकार देता हूँ। इसलिए इंसान तू सबसे बड़ा है, तू यहाँ का राजा है, तू इस दुनिया का पिता है, तू सारे प्राणियों का मालिक है। सबको अपने बस में कर लो। आज ऐसे ही इंसान आज हर एक जीव जंतु को अपने बस में कर चुका है। हर एक जीव जंतु के ऊपर परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दिया, क्योंकि इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए और आगे क्या लिखा है। फिर से मैं 28 को पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। बस में कर लो और अधिकार रखो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने यह अधिकार इंसान को दिया। इसलिए इंसान कोई मामूली प्राणी नहीं है। इंसान दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे महान, सबसे बड़ा, पराक्रम से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण, क्षमता से परिपूर्ण इंसान। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? इतने बड़े पद में रहते हुए भी, इतने बड़े होकर के भी, इतने बड़े जिम्मेदार इंसान को परमेश्वर ने दिया, फिर भी उसने अपने से नीच जानवर को पूजा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नीच जानवर की पूजा करना सबसे बड़ी मूर्खता, अज्ञानता है। जंगली जानवरों को पूजा करना, पशु पक्षियों को पूजा करना, गाय को, बैल को, बंदर को, सुअर को, कुत्ता को, गधा को, बिल्ली को, अलग अलग जीव जंतु को, बाघ, भालू, हाथी, घोड़ा, शेर, हिरन इत्यादि इत्यादि जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को पूजा करना, उनके सामने दंडवत करना, यह अज्ञानता और मूर्खता। इसका मतलब है कि एक आदमी को हम राजा महाराजा बनाएंगे और उसको सिंहासन में बिठाएंगे, और वो राजा महाराजा क्या करेगा? सिंहासन छोड़कर जाके रास्ते के किनारे जाके बैठ करके कटोरे, टूटा फूटा कटोरे लेकर के भीख मांगेगा कि माँ मुझे दे दो, माँ मुझे दे दो। उसे लोग पागल कहेंगे। जिसको समाज के लोग राजा महाराजा बना के एक देश का अधिकार दिया है, एक समाज का अधिकार दिया है, एक राज्य का अधिकार जिसको दिया, और सिंहासन उसके लिए तैयार करके उसको बिठाया गया, उस सिंहासन छोड़ के अगर जमीन में जाके गिरेगा और भीख मांगेगा, तो वो क्या है? सबसे महा अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडवाद है, निर्बुद्धि, बुद्धिहीन। आज इंसान भी ऐसे बन चुका है। परमेश्वर ने इंसान को सारे प्राणियों से बड़ा बनाया है, सबसे ऊंचा बनाया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, और वो अपनी जगह छोड़ करके जानवर के पीछे भाग रहे, जानवर को दंडवत कर रहे, जानवर को खाना खिला रहे, बोल रहा है कि यही तो मेरा ईश्वर है, यही तो मेरा भगवान है। कोई सांप के पीछे भाग रहा है, कोई बिल्ली के पीछे भाग रहा है, कोई कुत्ता के पीछे भाग रहा है, कोई गधा के पीछे भाग रहा है, कोई बाघ के पीछे भाग रहा है, कोई गाय के पीछे भाग रहा है, और कोई बंदर के पीछे भाग रहा है कि बंदर भगवान, गाय भगवान, कुत्ता भगवान, बिल्ली भगवान, सुअर भगवान, कछुआ भगवान। यह है मूर्खता, अज्ञानता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
परमेश्वर आपको मेरे को एक सुंदर प्राणी बनाया है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी, सबसे ज्ञानी और बुद्धिमानी प्राणी। हमें इतने बड़े अधिकार दिया, इतने बड़े पद दिया है, आसन दिया है कि मान सम्मान, गौरव, वैभव, सोना चांदी हीरा मोती को पहन करके बस मान सम्मान से जीने के लिए, अच्छा अच्छा खाना खा के अच्छा अच्छा घर में रहने के लिए परमेश्वर ने अधिकार, ये मान सम्मान अधिकार दिया, क्योंकि इंसान परमेश्वर का संतान है। लेकिन जो जंगली जानवर जो कचरा में सोता है, जंगल में सोता है, जो कचरा खाता है, मिट्टी का चीज को खाता है, घिनौनी चीज खाता है, जो ना कपड़ा पहनता है, ना जो सोना चांदी पहनता है, ना जो ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेता है, या जो जानवर ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना आपके जैसे मेरी जैसे सुंदर सुंदर घर बना के रहता है। जंगली जानवर मतलब जानवर, निर्बुद्धि जानवर, बुद्धिहीन पशु जानवर, और निर्बुद्धि और बुद्धिहीन पशु जानवर को आज इंसान भगवान मान रहे। मतलब इंसान का बुद्धि उल्टा हो गया है, इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, इंसान का बुद्धि खराब हो चुका है, इंसान का दिमाग है ना वो खराब हो चुका है। मतलब दिमाग जो भेजा है ना गोबर बन चुका है, इंसान का जो भेजा है वो भेजा गोबर बन चुका है। इसलिए इंसान आज गाय गोबर के द्वारा कुछ बनाता है, उसको ईश्वर कहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, यही सबसे बड़ी दुखद घटना है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, अज्ञानता। इसलिए कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूर्ति पूजा नहीं करना है, किसी जंगली जानवर का पूजा उपासना नहीं करना है। पूजा उपासना करना है एकमात्र सच्चा खुदा को पूजा उपासना की, जिस परमेश्वर ने आपको इंसान के रूप में बनाया है, जो परमेश्वर ने आपको ये दुनिया का अधिकार को दिया है, जो परमेश्वर ने आपको ये दुनिया की सारी संपत्ति का अधिकार दिया है। ये दुनिया में जितने भी संपत्ति है ना, चाहे सोना चांदी हीरा मोती क्यों ना हो, सारे की सारी संपत्ति इंसान का अधिकार। किसी जंगली जानवर जाकर उसको कब्जे में नहीं लेता है, किसी पशु पक्षी को परमेश्वर ने अधिकार करो करके नहीं कहा। परमेश्वर ने इंसान को कहा कि तू सारे दुनिया को अपने बस में रख ले, सारे सृष्टि को अपने बस में रख ले, अपने अधिकार में ले, और तू उसको नियंत्रण कर, उसको तू संभाल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ज्ञान और विज्ञान के जमाने में आज पंडित लोग भी, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित बुद्धिमान लोग भी जानवर को जाकर दंडवत करता है। मतलब इंसान अपने आप को ज्ञानी और बुद्धिमानी कहता है, लेकिन इतना मूर्ख, जानवर से भी मूर्ख नीच बन जाता है। काश अगर जानवर को ज्ञान बुद्धि होता, वो कहता अरे तू तो इंसान मुझसे बड़ा, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे कहता। लेकिन इंसान के पास वो ज्ञान बुद्धि नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए याद रखिएगा, मूर्ति पूजा कभी नहीं करना है, जंगली जानवर के पीछे कभी नहीं भागना, कभी नहीं भागना। ये जंगली जानवर के पीछे कभी नहीं भागना है। जानवर क्या आपका भला कर सकता है? जंगली जानवर क्या आपका भविष्य को बना सकता है? क्या जंगली जानवर आपको आशीष कर सकता है? जो निर्बुद्धि जानवर, जो बुद्धिहीन जानवर, जो पशु है, पशु, इंसान अगर कुछ गलती कर लेता है, अगर छोटा मोटा गलती समाज में कर लेता है, तो लोग उससे कहते हैं अरे तू इंसान है या जानवर। मतलब जानवर एक नीच प्राणी है, जानवर पशु एक नीच प्राणी है। इंसान देखिएगा, इतना महान प्राणी, ऊंचे स्थान में जिसका आसन है, वो इतना ऊंचे स्थान में वैभव से, गौरव से, मान सम्मान से परिपूर्ण इंसान आज जानवर से भी नीच हो जाता है और अपने आप को जानवर से नीच करता है और जानवर को बड़ा मानता है और उसको पूजा करता है। यही अज्ञानता, मूर्खता और पाखंडवाद है, ये दुष्टता है, अपराध है। सबसे बड़ा अपराध और पाप है कि इंसान अपने हाथों से जानवर की मूर्ति बनाना, पत्थर से कुछ मूर्ति को बनाना, जानवर की रूप देना, पशु पक्षी का रूप देना, और जो निर्बुद्धि पशु जो ना पढ़ना जानता, लिखना जानता है, ना बोलना जानता है, ना कुछ ज्ञान और विज्ञान को जानता है, जो जानवर बेस बने लज्जाहीन जानवर, जानवर को लज्जा शर्म कुछ नहीं है ना। जानवर कभी कहता है अरे मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहनाओ करके नहीं। इस तरह का जानवर, जो बुद्धिहीन जानवर, उसको ईश्वर मानता है। मतलब जानवर से भी इंसान जब अपने आप को नीच कर देता है, मतलब पशु से भी जो नीच है, वो क्या करता है? जानवर को ऊंच मानता है, जानवर को पूजा करता है। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं इंसान,
इंसान इंसान बन के रहना है, एक राजा राजा बन के रहना है। राजा अगर जाके भीख मांगेगा तो क्या कहेंगे दुनिया में, उसको लोग क्या कहेंगे, ये तो पागल हो गया करके। मान लीजिए किसी देश का राजा, जो राजा के आसन में बैठ करके इस प्रजा को शासन करना चाहिए, देश को चलाना चाहिए, वो अगर अपने आसन से भाग जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा और किसी गंदी गटर में गटर के किनारे या कचरे में जाकर बैठ जाएगा, भीख मांगेगा, मुझे भीख दो, मैं तो बेसहारा, तो उसे क्या कहेंगे लोग, मूर्ख बोलेंगे, पाखंडी, अधर्मी, वो पागला गया है, उसका बुद्धि दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, उसको लोग पागल खाने कहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इंसान हैं, परमेश्वर का संतान हैं। ये दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी आप और मैं, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी आप और मैं, दुनिया का सबसे महान बुद्धिमानी प्राणी आप और मैं और हमारे जितने भी इंसान हमारे जैसा, ये दुनिया में हम सब लोग इंसान बनना है, जानवर नहीं बनना है। जानवर कभी किसी इंसान को भगवान करके पूजा नहीं करता है, लेकिन आज इंसान जानवर को पूजा करता है। यही सबसे बड़ा मूर्खता, अज्ञानता, अधर्म, सबसे बड़ा अपराध और अधर्म। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान बन के रहिए, किसी जंगली जानवर को पूजा नहीं करना है, अपने हाथों से कुछ बना के उसको जाके दंडवत नहीं करना है, क्योंकि इंसान सबसे महान प्राणी है। इसलिए इंसान को केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करना जरूरी है। परमेश्वर को छोड़ के किसी जीव जंतु या किसी प्राणी या किसी पहाड़ पौधे या किसी सृष्टि को पूजा करना, वो सबसे बड़ा मूर्खता, सबसे बड़ी गलतियां, सबसे बड़ी अधर्म, सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनें, याद रखिएगा, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करो, आराधना करो, स्तुति महिमा करो, प्रशंसा करो, परमेश्वर की जय जयकार करो। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। अगर आपको सच्चा परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर की सच्चाई को अगर जानना है, कृपया हमसे संपर्क कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमारे परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए। हम आपको परमेश्वर का सच्चाई को बताएंगे, ज्ञान और विज्ञान के बारे में आपको बताएंगे। हमारा फ़ोन नंबर 8754054789 और एक नंबर 9677486631। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।